हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस में स्वागत है। मैं अश्वनी कुमार आज आप सभी को एक प्यारा सा टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो है, एलसीएम और एचसीएफ जो है वो एक्चुअली 10th क्लास में पूछे जाने वाले में से क्वेश्चन में से एक है, जो 2 नंबर या 1 नंबर में पूछते हैं। हम सब जो है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। जिस एलसीएम और एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे वहां पे यहाँ पे जो एलसीएम एचसीएफ होंगे वो एलसीएम एचसीएफ ओनली 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए होंगे। 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए होंगे, क्योंकि मैंने इसके पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि वो कब वैलिड है कब नहीं वैलिड है। अगर 2 धनात्मक पूर्णांक है तो वो हमेशा वैलिड है। अगर 2 से अधिक को अगर आपको वैलिड करवाना है इस फॉर्मूले पे तो आपको आभास संख्या पे जाना होगा। आभास संख्या पे अगर आभास संख्या बहुत सारे हैं, 1 से ज्यादा भी है, तो ये फॉर्मूले वैलिड है। बिकॉज क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है गुना बी होता है, और जब आभास संख्या है तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर उनके गुणनफल के बराबर ही होता है। तो इसलिए आभास संख्या 2, 3, 5, 7 किसी के लिए भी वैलिड, बट हाँ आभास संख्या भी प्राइम नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक आभास संख्या हो तो। चलिए हम देखते हैं, आगे चर्चा करते हुए चलते हैं कि क्या है हमारा एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न भी होंगे और कंसेप्ट है, थोड़ी देर के लिए वो कंसेप्ट भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं कि क्या है, फॉर्मूला आता है एलसीएम। मान लेते हैं ए और बी ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ जो होता है ना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ खास लंबा नहीं है, पर समझने के लिए थोड़ी अच्छी। इन्होंने बोला ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक है। ए और बी कैसा है? 2 धनात्मक पूर्णांक है, तो उनके एलसीएम भी निकालना है और उनका एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद उनके गुणनफल कर देना है, कब? एलसीएम और एचसीएफ का। तो गुणनफल करने पर दोनों संख्याओं के गुणनफल का क्या होता है? बराबर। जैसे मैंने लिखा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी। क्या ये लिखना सही है? नहीं। एलसीएम ए कॉमा बी मल्टीपल एचसीएफ ए कॉमा बी, ये लिखना सही है? श्योर सही है। एलसीएम पी क्यू गुना एचसीएफ पी क्यू इज इक्वल टू पी गुना क्यू। हम क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा ध्यान से, तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। मान लेते हैं एक्स कोमा वाई गुना एचसीएफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स गुना वाई। कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी ए बी दिख रहा है, पी क्यू दिख रहा है, एक्स वाई दिख रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांक है। 2 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। 2 धनात्मक पूर्णांकों का जो लसा और मसा होता है, ये लिखना गलत है। लसा गुना मसा बराबर है गुना बी। अपने लसा और मसा किसका निकाला है? जिस संख्या का निकाला वो संख्या को आप यहाँ लोकेट कीजिए ना, यहाँ दिखाइए कि हमने ये संख्या का निकाला है। जो संख्या का आप लसा निकालेंगे उसी संख्या का आप मसा निकालेंगे। जिस संख्या का हम लसा निकालेंगे उसी संख्या का अगर हम मसा निकालते हैं और उसमें भी संख्या को है ना, तब वो दोनों संख्या को गुणनफल के बराबर होता है।
जैसे मैंने निकाला एलसीएम किसका, ए और बी का, सेम एचसीएफ भी किसका निकाला, ए और बी का। तो एलसीएम और एचसीएफ अगर ए और बी का निकालेंगे तो उनके गुणनफल क्या नहीं, ए गुना बी के बराबर होगा। अगर मैंने एलसीएम पी क्यू का निकाला है, एलसीएम पी क्यू का निकाला है, एचसीएफ भी पी क्यू का निकाला है, तो दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे तो वो दोनों संख्या के गुणनफल यानी पी क्यू के बराबर होगा। अगर मैंने एलसीएम एक्स बाय का निकाला है और एचसीएफ एक्स बाय का ही निकाला है, जिस दो संख्या का एलसीएम निकालेंगे उसी दो संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एक्स गुना बाय के मतलब उसी संख्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हमारा क्या था, तरीका था। बाकी क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। कभी क्वेश्चन में आपको एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा, बाय गायब कर देगा। कभी एक्स बाय दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, है ना, एचसीएफ गायब कर देगा। चाहे कभी कभी कंडीशन के अनुसार एचसीएफ भी गायब रहेगा, एलसीएम भी गायब रहेगा, आपको निकालना होगा एलसीएम और एचसीएफ। तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का कंडीशन क्या है। क्वेश्चन का कंडीशन अच्छा है तो हमें अच्छा बनाने में लगेगा। जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए, एलसीएम जिस संख्या का आप एलसीएम निकालें सेम टू सेम उसी संख्या का अगर आप एचसीएफ निकालें और दोनों को आप मल्टीपल कर दें तो ये दोनों जो संख्या है उनके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए आवाज नहीं निकल रही, ठंड बहुत ज्यादा है जिसके कारण से 11 फंस गई है, बट आई बेटर फील हो रहा है इसलिए हम क्लास ले रहे हैं। तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन है अंत 32 और 96 का लसा एवं मसा दोनों ज्ञात करें, है ना, दोनों ज्ञात कर। पहले हम लसा मसा ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। 32 और 96 का जब हम लसा निकालना चाहें तो 2 से 16, 2 से 48, 2 से 8, 2 से 24, 2 से 4, 2 से 12, 2 से 6, सॉरी 2, 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी एलसीएम बराबर आ गया किसका निकाल रहे हैं, 32 और 96 का। तो आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 5 टाइम्स, तो 5 बार गुने 3, मिला जुला के एलसीएम बराबर किसका निकाल रहे हैं, 32 और 96 का। तो आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, एलसीएम क्या आ गया 96। आशा है कि एचसीएफ निकालते हैं हम। एचसीएफ जैसे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 32, तो एचसीएफ किसका 32 का और 96 का कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32। इस सब में क्या क्या कॉमन चल रहा है, यही तो कॉमन चल रहा है। तो जो कॉमन चलते हैं सभी में, दोनों में दोनों कट रहा है ना, दोनों कट रहा है, जो दोनों में कॉमन चलता है क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर 2 पे पावर 5 होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो 32, ऐसे नो। अब हमने क्या बताया, जिस संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं उसी संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो मैंने किस संख्या का एलसीएम निकाला है तो लिखेंगे अब फॉर्मूला पर एलसीएम जिस संख्या का आप निकालेंगे, जो पहले फॉर्मूला है पहले वो फॉलो करते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ ए बी का बराबर ए गुना बी। आपको बोल रहा है सत्यापित कीजिए सही है कि गलत। मान लीजिए क्वेश्चन है कि सत्यापन करें, जांच करें, तब क्या करें, एलसीएम हमने कितना निकाला 96 किसका, तो ये भी दिखा दीजिए एक बार कि एलसीएम ऑफ 32 को 96, ध्यान रखिएगा जिस चीज का भी आप एलसीएम निकाले वो एलसीएम निकाल रहे तो एलसीएम के नीचे में ऐसे लिखेंगे, और अगर आपने एचसीएफ निकाला है तो एचसीएफ के नीचे में ऐसे रखेंगे और दोनों को मल्टीपल करें। आपने किस दो संख्याओं का निकाला है तो 32 और 96 का, तो अपने 32 और 96 का निकाला है इसलिए आप यहाँ मल्टीपल में भी क्या करेंगे 32 गुना 96। क्या आपने एलसीएम 96 लाया है, ये दोनों का एलसीएम अपने क्या लाया है 96,
और गुना एचसीएफ क्या लाया 32, क्या 32 गुना 96 इज इक्वल टू है, ऑफकोर्स इक्वल है। तो ये आपका सत्यापन भी हो जाता है, हल भी करने के तरीका है, इस तरीके से कुछ विधि रहती है। तो हमारा ये जो रहा एलसीएम गुना एचसीएफ पर आधारित प्रश्न, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर आपस में मल्टीपल किया जाए, गुना किया जाए, तो जिस संख्या का हम लसा और मसा निकाले थे, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे, वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर ही होता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम सबके पास क्वेश्चन है दूसरे टाइप का। अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, आप कहे तो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे 6 और 20 का है, 32 और 80 का है, दो निकालते हैं। पहला 6 और 20 का, दूसरा 32 और 80 का। सत्यापित करने बोला है, जांच करें कि यह सही है, सत्यापन करके दिखाना आपको। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 20 का आप एलसीएम निकालना शुरू करें, क्योंकि हमें एलसीएम और एचसीएफ का है तो गुना करना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 3 और 2 से 10। अब ये कटेंगे नहीं, तो एलसीएम बराबर क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 10, 2 गुने 10, 2 तिया 6, 6 दे के 60। आपका एलसीएम कितना आ गया, 60। अब एचसीएफ निकाल लीजिए। तो मेरे हिसाब से एचसीएफ क्या है, 2, क्योंकि ये दोनों किससे कटा है, 2, दोनों किससे कटा है, 2 से, तो इसका मतलब एचसीएफ 2। तब अब हम सत्यापन पे चलते हैं, तो लिखते हैं एलसीएम, किसका निकाला एलसीएम, तो जिसका आपने निकाला उसको यहाँ शो कीजिए कि 6 और 20 का, और एचसीएफ भी आप किसका निकाले तो 2 आया, 6 और 20 का। आपको साफ साफ दिखा देना है कि मैंने किसका एलसीएम निकाला, किसका एचसीएफ निकाला। आप दिखाने में थोड़ा भी हिचकिचाहट ना करें। तो अगर एलसीएम है ना 6 और 20 का, एचसीएफ 6 और 20 का, दोनों को अगर हम मल्टीपल करते हैं, तो ये मल्टीपल जो होता है एलसीएम यानी लसा गुने मसा जो होता है, सब लसा बोलते हैं, सब मसा बोलते हैं। दोनों संख्याओं के क्या होता है, गुणनफल, जिसका जिसका लिया मैंने उसी का क्या हो जाएगा, गुणनफल। तो अगर आप देखें तो क्या 6 और 20 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब लसा आपने कितना निकाला, 60 है, और एचसीएफ कितना निकाला आपने, 2। क्या 6 गुना 120 के, सॉरी 6 गुना 20 के बराबर है, 6 गुना 20 के बराबर है, 60 दूनी 120 और बेशक 82, क्या आपस में इक्वल है, ऑफकोर्स इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए उनके है ना, दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास है, यदि हम उनके लसा निकालते हैं और हम उनके मसा निकालते हैं, तो लसा और मसा जो होता है ना, लसा और मसा का जो गुणनफल होता है वो उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आगे हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चन 32 और 80 का निकाल के चेक कीजिए कि क्या वो सही है, ऐसे ना। अब इसी पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि कभी कभी कुछ दिया रहता है, कभी कभी कुछ गायब रहता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि एचसीएफ, अब लिखने का तरीका समझिएगा। लिखा है क्वेश्चन, यदि एचसीएफ, हाँ इसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में भी जानते चलते हैं ना, हिंदी में तो हम पढ़ा रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं लसा। कि आपने लसा किसका निकाला है, तो ए और बी का, यानी दो संख्या का। और इसे हम बोलते हैं मसा। मसा आपने किसका निकाला है, ए और बी का। तो लसा गुने मसा, जिस संख्या का आपने लसा गुने मसा निकाला है दो संख्या का, उसी संख्या के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर। यही चीज को है ना शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, लसा गुने मसा बराबर
और लसा गुने मसा बराबर ए गुना बी। ए गुना बी क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल है, तो हम ए गुना बी दो संख्याओं का गुणनफल बताएंगे। हमारे पास क्वेश्चन की यदि क्वेश्चन है हमारे, यदि HCF, अब लिखने का तरीका देखिएगा, HCF है ना 72 126, ये CF नहीं दिया है, हाँ 54 और 78 का बराबर 6 है, तो एलसीएम क्या हो? एलसीएम किसका? तो जिस चीज का हम एचसीएफ निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं, उसी चीज का मुझे एलसीएम है ना, वही संख्या का एलसीएम भी चाहिए और एचसीएफ भी। तो मैंने एचसीएफ किसका निकाला? 54 का। तो यहाँ पे लिखेगा, अगर नहीं भी लिखा तो आप खुद लिखेंगे कि 54 और 78 का मुझे क्या चाहिए? एलसीएम। यानी आपको मसा दे रखा है, लसा निकालना है किस संख्या का? 54 और 78। जिस संख्या को निकालना, देखिए आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। 54 और 78 को आप अलग हल करके भी निकाल सकते हैं कि 54 और ये 78 है, इसका जो करते चलेंगे 227 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 2 3 6, दोनों 18, 2 से अब ये 3 से कटेगा 9, ये कटेगा 13, ऐसे नो। तो आप एलसीएम बराबर ऐसे भी निकाल सकते, क्योंकि आपको दो संख्या पता है आपको ऑलरेडी, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 2 3 6 गुने 9 गुने 13 है ना, तो 2 3 6 9 6 54, 54 गुने 13 पढ़ते हैं, 54 गुने जो 13 पड़ता है क्या आ जाएगा? 13 चौके 52 के 2 बाकी 5 और 13 5 65, 65 और 5 70 और 702 एलसीएम आ गया। एलसीएम तो आपको ऑलरेडी 6 पता है, तो एलसीएम आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बट हम सबका जो तरीका है कि जिस चीज का दिया हो HCF, तो देखते हैं HCF या हम अपनी भाषा में जो पढ़ते हैं एलसीएम पहले पढ़ते तो हम एलसीएम लिखेंगे। तो मान लिया एलसीएम किसका? 54 और 78 का गुना HCF को करेंगे किसका? 54 और 78 का बराबर क्या होना चाहिए? जिसका लसा उसी का मसा, तो बराबर होता है उसी के गुणनफल, यानी किसका? 54 और 78 का गुणनफल, ऐसे ना। अब इधर लसा में, सर इधर अब हमें लसा दिया हुआ है नहीं, यानी एलसीएम तो ज्ञात करना है। तो अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो आप एलसीएम का ऐसे ही छोड़ दें, 54 और 78 को जिसको निकालना उसी का। अब बताइए एचसीएफ दिया आपको ऐसा, कितना दिया? HCF किसका? 54 और 78 का। एचसीएफ नहीं रखना, अब एचसीएफ का मान, तो एचसीएफ 54 और 78 का कितना है? 6, तो हम सीधे रख देंगे 6 इज इक्वल टू 54 गुना 78, ऐसा ना। अब ये इसको निकालना है आपको, जिसे निकालना है उसे पकड़ के रखेंगे, तो ये गुना है में 6 फालतू है, तो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भागा में। तो इधर ये बच जाएगा एलसीएम 54 और 78 का, इधर गुना में 6, उधर चला है तो भागा में। अभी काट देते हैं, 9 6 के 54, यानी एलसीएम किसका? 54 और 78 का क्या हो जाएगा? 9 72 के 2 बाकी 7, 9 72 बाकी 2 7, 9 7 70 यानी 702। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखते हैं सेम आंसर, क्योंकि हमें एलसीएम ही तो निकालना है किसका? 54 और 78 का। तो एक तरीका है, एक है ना कि लसा गुने मसा, अगर दो संख्या दिया हुआ है आपके पास, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कभी आपको लसा दे देगी, कभी आपको मसा दे देगी, या कभी ए बी में से किसी को एक को गायब कर देगी, कुछ भी गायब कर सकते है कि नहीं? तो कुछ भी गायब करे उससे भगवान, ऐसा क्वेश्चन में सब चीज हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अपने तरीके से और सब कुछ उसमें शो करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एचसीएफ कुछ भी दिया हो, एचसीएफ भी कुछ दिया होगा, एलसीएम भी कुछ दिया होगा, कोई संख्या का दिया होगा, हम सब चीज को मान के चलते हैं, है ना, समझते हैं। माना कि एचसीएफ जो है 36 और 64 का, तो छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बराबर 4 है, तो एलसीएम किसका? 36 और 64 का बराबर भाट। क्या क्वेश्चन कह दी? 36 और 64 का मसा 4 है, 36 और 64 का मसा यदि 4 है, तो उसकी उनकी है ना, उनकी लसा क्या होगी? अरे लसा गुने मसा बराबर ए गुना बी। लसा गुने है कब? जब दो धनात्मक संख्या हो तब। तो लसा क्या? 36 को 64, मसा क्या? मसा भी वही
36,64 का, तो किसके बराबर होगा 36×64। क्योंकि क्या बोले, जिस संख्या का लसा निकालते हैं, जिस संख्या का मसा निकालते हैं, उसी संख्या का हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं। क्या एलसीएम आपको पता है? नहीं, तो आप एलसीएम की जगह पे ए ही छोड़ देंगे। एलसीएम हमको चाहिए किसका, 36 और 64 का, लसा चाहिए। क्या आपको एचसीएफ दे रखा है? यस, एचसीएफ किसका दे रखा है, 36 और 64 का, तो 36 और 64 का एचसीएफ है 4 है, तो अब 4 बराबर 36×64, इधर गुना में है 4, इधर किधर हो जाएगा, भागा में, यानी 36×64, ये हो गया कितना, 4, 16 चौके 64। अब काटना चाहे तो काट सकते हैं, 16×6 कर 36 करके ना, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 36,64 बराबर 16×6 = 96, बाकी 9 और 16 48, 48 और 9 57, यानी 576। आपका एलसीएम कितना गया, 506। ये था फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप आप जो समझिए, जितना भी टाइप समझना आप समझते रहिए। हम सब आगे क्यों इसी में हम ना चेंज करते हैं कि मैंने माना कि किसी संख्या ना, किस संख्या का पता है, मैं नहीं पता है, यहाँ पे ऐसे कर दिया, a,64 बराबर है ना, एचसीएफ निकाले a और 64 का बराबर 4 है, और एलसीएम भी तो उसी का निकालेंगे, a और 4 का, तो आ गया 576। अब क्वेश्चन चेंज है, अब क्वेश्चन चेंज है। अब कह रहा है कि नहीं, आपको एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, बट किसका दिया है, ए और 64 का, तो आप क्या लगाएंगे कि एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं आप, हमें नहीं पता है, a,64 का निकाल रहे हैं। कोई ना कोई एक चीज गायब रखेगी आपको, सत्यापन करने अगर आपको नहीं दे रहा है, इसका मतलब किसी न किसी संख्या का मान निकालने, किसी न किसी का वैल्यू निकालना आपको। तो कोई 4 चीज में, देखिए 4 चीज हमारे पास, 1 2 3 4, 4 चीज में आपको 3 चीज गायब रखेंगे, एक चीज आपको फाइंड करना होगा। कभी कभी क्या हुआ कि आपको 2 चीज दिए रहेंगे और 2 चीज फाइंड करनी होंगी, तो वहां पे कंडीशन दिए रहते हैं, जैसे अभाज्य संख्या एक ऐसी कंडीशन लेके आती है जिसमें आधा चीज तो हमें ऐसे ही आते हैं। जैसे एचसीएफ आपको नहीं देगा तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना जानते हैं, 1 जानते हैं, यानी अभाज्य संख्या का मसा 1 जानते हैं, तो हम ऑलरेडी जानते हैं, यानी 3 चीज तो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तो एक चीज निकालेंगे। तो एलसीएम ए और 64 का, और हम जानते हैं इसी चीज का अगर हम एचसीएफ निकालें ए और 64 का, तो ही ये दोनों के गुणनफल के क्या होता है, सॉरी बराबर होता है, यानी सॉरी किसका निकाल रहे हैं, ए और 64 का, तो ए और 64। अब हम आगे देखते हैं क्या होते हैं। एलसीएम आपको पता है, हाँ एलसीएम आपको पता है कि एलसीएम ए और 64 का कितना है, 576 गुना एचसीएफ आपको पता है, हाँ एचसीएफ आपको पता है 4, ए नहीं पता है तो ए रहने दीजिए, 64 नहीं पता तो 64 रहने दीजिए, ऐसे। अब आके देखते हैं इधर, तो इधर ये को तो निकालना है, ए ही तो फाइंड करना है, ये ए है, क्या है ए, तो इधर 576 गुना 4 पहले से था, इधर गुना में, इधर आ गया तो भागा में, 16 चौके 64, 16 से काटते हैं तो 16 48, 16 48, 16 चौके 64 तो ज्यादा हो गया, और तो 96 होता है, 16 छके 96, यानी इधर बच गया ए, तो ए बराबर कितना बच गया, 36। तो आपको कोई ना कोई एक चीज है ना ज्ञात करना रहेगा, कभी आपको एलसीएम दिया रहेगा, कभी आपको एचसीएफ दिया रहेगा, कभी आपको ए दिया रहेगा, कभी आपको बी दिया रहेगा। मान लीजिए ये एक्स के जगह 36 दिया था आपको, अब आपको यही नहीं दिया है, यही फाइंड करना है, लीजिए अब इसका मान बी रख सकता है, वो कुछ भी रख सकता है, यहाँ बी रख दिया, यहाँ आपको 36 रख दिया। अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, लसा गुने मसा बराबर ए गुना बी। अब के हमारे पास ए कितना है पता है 36, अब बी कितना है नहीं पता, यानी दूसरा नहीं पता है, तो लसा गुने मसा बराबर, यहाँ चेंज करेंगे कि ए इस बार 36 पता है, बी हमें नहीं पता है, ए 36 पता है, बी हमें पता ही नहीं है, बस चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी चेंज करेंगे, ए कितना पता है, 36 पता है, बी नहीं पता है, तो बी ए क्या है पहले संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या, पहले संख्या को ना दूसरी संख्या कह सकते हैं। तो हिंदी में अगर पहले संख्या दूसरी संख्या लिखना चाहे तो पहले संख्या दूसरी संख्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सेम प्रोसेस था ना, बस जो दिया है उससे लिखते हैं। एलसीएम कितना दिया है इसका 576,
तो 576 गुना एचसीएफ कितना दिया 4 बराबर 36 गुना भी, इधर गुना में इधर आ गया तो ये भागम हो जाएंगे, इसलिए ऐसे और बराबर बी। 4 नमा 36, अब काट के देखते हैं। 9 चौके 36, 9 छके 54, 3 5 36 है ना, 9 चौके 36 और बी बराबर आपका कितना आ गया 64। आपको किस इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, कभी ए आपको ज्ञात करना है, कभी आपको बी ज्ञात करना है, इस तरीके से प्राप्त करना होता है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ आभास संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसका आभास संख्याओं पे अच्छा बनता है। अगर आपको यहाँ समझने में हिंदी में दिक्कत हो रही है तो आप पहले संख्या दूसरी संख्या लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने लसा निकाला है किसका, एक पहले संख्या, कोई भी एक पहला होगा, किसी को आप दूसरा मान सकते हैं, दूसरी संख्या। मैंने जहाँ इतना ध्यान रखना है कि जिस चीज का निकालना है उसी चीज का आपको मसा भी निकालना है, जिस चीज का आपको लसा निकालना है उसी चीज का आपको क्या निकालना है, मसा भी निकालना है। यानी पहले संख्या और दूसरी संख्या का अगर जिस चीज का मसा उसी चीज का लसा निकाले और लसा मसा को गुना किए हैं तो वही संख्या के गुणनफल, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पहली संख्या गुना दूसरी, जैसे बोलते हैं संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल, कुछ भी बोलते हैं, तो आप इसे ध्यान से रखिएगा कि कहते क्या है, आप कंसेप्ट को पकड़ के रखिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, माना कि 2 और 3 क्या लेते हैं, अभाज्य संख्या में ए और बी लिख लेते सीधे, ए और बी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोल दिया गया है। या ऐसे लिखेगा एलसीएम ए कॉमा बी बराबर व्हाट, यहाँ कमेंट कर देगा ए और बी अभाज्य संख्या, ए और बी अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है कि एलसीएम जिस चीज का हम निकालते हैं उसी चीज का मसा, यानी एचसीएफ, एचसीएफ भी किसका, ए कॉमा बी का बराबर क्या होना चाहिए, ए गुना बी, क्योंकि जिस चीज का निकालते हैं वही चीज का। क्या आपको एलसीएम पूछा है तो आप एलसीएम को छोड़ दें। क्या आपको ऑलरेडी एचसीएफ पता होता है, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, लिख देंगे अभाज्य संख्या का एचसीएफ यानी मसा हमेशा कितना होता है 1, ये तो 1 हो गया, अब बराबर ए गुना बी, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो एलसीएम किसका, ए कॉमा बी का, ए बी आया। देखिए क्या बोला था, अभाज्य संख्या एक ऐसी चीज है जो हर चीज को पलट देती है, कुछ ना कुछ कर देती है ना, कुछ अलग चीज लेके आती है। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट नॉर्मली खत्म होता है। आपको बताए थे कि हम कल के बारे में, कि कल बताएंगे कि हम कि 2 से अगर ज्यादा संख्याएं हैं तो ये क्यों नहीं वैलिड है, ये समझते हैं। ये आपका कंसेप्ट था जो खत्म हो गया। अब ये समझते हैं कि वो क्यों नहीं वैलिड होता है 2 से ज्यादा के लिए। हम यहाँ ए बी सी क्यों नहीं रख सकते, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या मान के क्यों नहीं रख सकते। आप खुद चेक करके देख लीजिए कि क्यों ऐसा नहीं होता है। कभी कभी संभव है या नहीं, ये भी देख। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 2 4 6 का जांच करना है फॉर्मूला पे ना, एबीसी लेते हैं। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले 2 4 6 का एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 3 यानी 12 है। आप एचसीएफ भी निकालना शुरू करेंगे, एचसीएफ, तो मेरे ख्याल से 2 आएगा, क्योंकि 2 का 2 ऐसी सबसे छोटी संख्या जो सबसे कट रही है। बस क्या बोलते हैं, सबसे छोटी संख्या जो जिससे वो पूरी संख्या कट जाए। अब हम चेक करके देखते हैं कि लसा किसका किसका, 2 का 4 का 6 का, ऐसे ना बराबर, सॉरी बराबर करेंगे गुना मसा, मस का किसका, जिस संख्या का लसा निकालो उस संख्या का बराबर होना चाहिए ए गुना बी गुना सी,
यानी 3 है तो 2 गुना 4 गुना 6 के बराबर होना चाहिए। क्या एलसीएम 12 है आपका? एचसीएफ कितना है? 2। क्या इधर गुना करेंगे तो 4 दुनिया 8 8 6 का 48। इधर कितना है? 24। ये क्या बराबर है? नहीं है बराबर। इसलिए बोलते हैं कि अगर एक दो संख्याएं हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर 2 से ज्यादा संख्याएं आ गए और एचसीएफ निकालना हो तो ये नॉट इक्वल टू ए गुना बी गुना सी, नहीं है ना। यह 2 से ज्यादा धनात्मक पूर्णांक के लिए नहीं सत्य है। अपवाद अभाज्य संख्या को छोड़कर, अभाज्य संख्या को छोड़, अभाज्य संख्या को आपको छोड़कर देखना है। अभाज्य संख्या कुछ भी कर सकता है, जैसे हम अभी दिखाते हैं। अभाज्य संख्या कहीं भी वैलिड है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये ऐसी एक चीज है अभाज्य संख्या, वो कुछ भी करने की क्षमता रखती है। जैसे देखिए मैंने लिया 2 3 5 और एक 7 भी ले लेता आपको समझने के लिए। ये क्या है? अभाज्य संख्या है, आपको भी पता है। अगर अभाज्य संख्या है तो 2 है ना। अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसके मसा जो बोलते हैं, मसा जो है, अरे जैसे लिख देते शुरू में, अभाज्य संख्या का जो मसा है किसका किसका 2 3 5 7 का, क्या वो 1 आएगा? ऑलवेज 1 आएगा। अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है? 1। अगर हम लसा की बात करें, एलसीएम की, तो क्या 2 3 5 7 का एलसीएम ऑलवेज 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 आएगा, ऐसा ना। अगर आप मल्टीपल करना चाहें तो 210 आ जाए, 3 दूनी 6 25 210। अब आप इसे वैलिड करवाते हैं कि लसा गुने मसा यानी एलसीएम किसका? 2 का 3 का 5 का 7 का गुना एचसीएफ किसका? 2 का 3 का 5 का 7 का बराबर 2। जिस चीज का एलसीएम उसी चीज का अगर एचसीएफ निकाले तो उस चीज के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होना चाहिए। क्या अभाज्य संख्या में सीएफ ऑलवेज 1 होता है तो एलसीएम में ही आएगा जो ए गुना बी गुना सी है? नहीं। अगर हम फॉर्मूला से भी देखें, दिखाते हैं, तो क्या एलसीएम आपने कितना निकाला है? 210 यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 भी लिख सकते हैं इसमें। इसका कितना है? 1। क्या ये 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 नहीं है? क्या ये 210 नहीं है और ये 210 नहीं है? आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि एलसीएम ऑफ ए बी सी डी या कुछ भी गुने एचसीएफ ऑफ ए बी सी डी कुछ भी बराबर है ए गुने बी गुने सी गुने डी डॉट डॉट, है ना। वैलिड है। क्या है? वैलिड है। कब? जब ए बी सी डी डॉट 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 सभी धनात्मक अभाज्य पूर्णांक या अभाज्य संख्या। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब अभाज्य संख्याएं हो। जैसे और अच्छे से समझने के लिए हम एबीसी का फॉर्मूला का ही फॉर्मेशन कर देते हैं। तो क्या अभाज्य संख्या ए हो बी हो सी हो डी हो, लसा तो उनके गुणनफल ही होगा। तो मैंने माना ए बी सी अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं, एबीसी का इज ऑलवेज 1। फिर एलसीएम की बात कर लेते हैं, तो ये अगर अभाज्य संख्या है तो ए गुना बी गुना सी। क्या लसा गुने मसा, लसा गुने मसा
गुणनफल के बराबर है a गुना b गुना c। अब मसा ऑलवेज 1 तो एलसीएम ए बी सी गुना 1 बराबर ए बी सी। अगर उधर हम करना भी चाहे तो एलसीएम ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो सिंपल भाषा में अभाज्य संख्या जब रहता है तो एलसीएम ही वैलिड करता है, क्योंकि इससे 1 हो जाता है। इसलिए कितने भी अभाज्य संख्या के लिए, अनंत अभाज्य संख्या के लिए भी वैलिड है कि कितने भी अभाज्य संख्या का लसा और कितने भी अभाज्य संख्या का मसा निकाला जाए धनात्मक होनी चाहिए, तब क्या होते हैं वो सभी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है, सभी संख्याओं गुणनफल के बराबर होती है। ये आपका जो टॉपिक था एक छोटा सा लसा और मसा का, उसे हमने कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन का अभ्यास करते रहे, क्योंकि 2 नंबर एक 2 ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का तो ये भी पूछने वाला है। और हमने जो कल यूनिट विभाजन पढ़ा है कम से कम उससे भी 4-5 नंबर का पूछने वाले हैं। अब हम सबका टॉपिक है शांत और अशांत, जो कि हम अगले वीडियो में डालते ताकि आप हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में देख पाए। धन्यवाद।